औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तालीम की दुनिया। मैं हूं आपका वेल विशर हबीबुर रहमान। इस वीडियो में हमने एमए इंग्लिश एनुअल सिस्टम का सिलेबस देखना है। ये सिलेबस 2012 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और अब तक लागू है। जब तक कोई नया सिलेबस नहीं आ जाता यही सिलेबस चलेगा। आप अपनी स्क्रीन पे वाज़ेह देख सकते हैं एमए इंग्लिश अंडर एनुअल सिस्टम फॉर द ईयर 2012 एंड ऑनवर्ड। 2012 का लफ्ज़ देखकर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये बहुत पुराना सिलेबस है जो 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस वक्त ये नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2012 एंड ऑनवर्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि जब तक कोई नया सिलेबस इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता यही सिलेबस चलता रहेगा। और ये सिलेबस जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिए है और ये सिलेबस जो है एनुअल सिस्टम का है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश फॉर एक्सटर्नल एंड एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम फ्राम 2012 एंड ऑनवर्ड। सबसे पहले हमने इसकी लिस्ट ऑफ कोर्सेज देखेंगे कि इसमें कितनी तरह के कोर्सेज होते हैं। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट होते हैं इसमें। एक पार्ट आप जो एमए इंग्लिश का पहला साल होता है उसमें आपने पढ़ना होता है और दूसरा पार्ट जो है वो आपने एमए इंग्लिश का जो आपका दूसरा साल होता है उसमें पढ़ना होता है। जो पार्ट 1 है ये आपने पहले साल पढ़ना होता है और इसमें जो आपका स्कीम ऑफ स्टडी है वो कुछ इस तरह से है कि आपका एक पेपर होगा, आपके टोटल 5 पेपर्स होंगे और हर पेपर आपका 100 नंबर का होगा। इस तरह से आपका जो पार्ट 1 है वो टोटल मार्क्स 500 नंबर बनेंगे। आपका पहला पार्ट 500 नंबर का होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आपके 5 पेपर्स कौन कौन से हैं। तो पहला पेपर क्लासिक पोइट्री का है, दूसरा ड्रामा का है, तीसरा नावल, चौथा प्रोज और पांचवा जो है वो है अमेरिकन लिटरेचर। ये मैं आपको बता दूं ये तमाम पेपर्स जो हैं ये कंपलसरी हैं। ये तमाम जो एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आपको 5 पेपर्स गिवन हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके जो पहला पार्ट है उसमें पाँचों के पाँचों पेपर्स कंपलसरी हैं, जबकि जो पार्ट 2 है जो आपने दूसरे साल स्टडी करना है, पढ़ना है, तैयारी करनी है, उसमें भी आपको 5 पेपर्स गिवन हैं। लेकिन जो 5वां पेपर है उसमें आपको ऑप्शन गिवन है। आपका जो 5वां पेपर है वो ऑप्शनल पेपर होगा, यानी आप इन 3 में से कोई भी एक पेपर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। एक है शॉर्ट स्टोरीज, दूसरा है लिटरेचर इन इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड और जबकि तीसरा है एसेज। इन 3 पेपर्स में से ऑप्शन है आपके पास कि आप कोई एक अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो पार्ट 2 है इसमें भी आपको टोटल 500 नंबर गिवन है। हर पेपर आपका 100 नंबर का है, तो टोटल नंबर जो आपके पार्ट 2 के हैं वो 500 हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए आपकी डिग्री जो डिग्री के मार्क्स हैं वो 1000 बनते हैं, यानी पार्ट 1 भी 500 का है और पार्ट 2 भी 500 नंबर का है। तो इस तरह जो टोटल डिग्री मार्क्स हैं आपके वो 1000 हो जाएंगे। अब जो आपका पार्ट 1 का पहला पेपर है यानी क्लासिक पोइट्री, उसका पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूं। पेपर पैटर्न में सवाल नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होगा, वो हर सूरत आपको करना होगा। और वो पहला सवाल क्या होगा आपका पेपर में? पहला सवाल होगा पार्ट 1 का पहले पेपर का पहला सवाल, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट। 8 सेंटेंसेस गिवन होंगे और उनमें से आपने कोई से भी 4 करने होंगे। कुछ ही दिनों पहले एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया और उसमें पहले सवाल से ही रिलेटेड उनका एक क्वेश्चन था, वो कंफ्यूज थे। तो ये अच्छी तरह वो समझ लें, वो देख लें कि जो पार्ट 1 का पहला पेपर है क्लासिक पोइट्री, उसका पेपर पैटर्न है, पहला सवाल जो है वो कंपलसरी है और रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है। और किस तरह से रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है कि आपको 8 सेंटेंसेस गिवन होंगे, उनमें से आपने कोई से भी 4 करने हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेपर आपका पार्ट 1 का होगा वो है ड्रामा, और इसमें भी जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, यानी आपको करना लाजमी है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहला सवाल कंपलसरी होगा और ये किस तरह से होगा? ये होगा कि एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको 5 पैसेज गिवन होंगे, उनमें से आपने 3 पैसेज जो हैं वो करने होंगे, उनका रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट करना है। बाकी भी सारा इसी तरह से है, मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ, आप अच्छी तरह देखते जाएं। कहीं पे समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए ज़्यादा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।